हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रियल नंबर सिस्टम। चलिए आज हम इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट में पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया। फॉर एनी रियल नंबर्स x एंड y सो दैट x प्लस वाई का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू x का मॉडुलस माइनस y के मॉडुलस का भी मॉडुलस, ये सिद्ध करना हमें इसमें। तो चलिए इसका प्रूफ देखिए, ठीक है। we know that x प्लस y का मॉडुलस को हम लिख सकते हैं x माइनस y का मॉडुलस लिख सकते हैं, ठीक है भाई। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये इसी के बराबर होगा। अब एक पीछे हमने थ्योरम पढ़ी, एक थ्योरम हमने ये पढ़ी, x माइनस वाई का मॉडुलस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है x का मॉडुलस माइनस y के मॉडुलस का भी मॉडुलस। तो ये थ्योरम इसमें अप्लाई कर दीजिए। एक थ्योरम हमने पीछे पढ़ी, ठीक है। x माइनस वाई का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू होता है x का मॉडुलस माइनस y के मॉडुलस का भी मॉडुलस है। तो ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होती है और वो वैल्यू इससे कैसी होती है, छोटी, मतलब बराबर भी हो सकती है, ठीक है। या तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी या कैसी होगी, बराबर भी हो सकती है। अब ये देखिए दोनों वैल्यू बराबर हैं। दोनों वैल्यू कैसी हैं, बराबर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मान लिया कोई तराजू है, तराजू के दोनों पलड़े इक्वल है, मतलब दोनों में बराबर बराबर वेट रखा। मान लिया इसमें भी इधर 5 किलोग्राम वेट रखा और उसमें भी कैसा रखा, 5 किलोग्राम वेट रखा, तो दोनों पलड़े कैसे होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। अब देखिए क्या किया यहाँ से, अब देखिए इसको हटा के इससे कम वाला रख दिया। तराजू में से 5 किलोग्राम का हटाया और कितना रख दिया, 3 किलोग्राम रख दिया। तो ये वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, ये वाला पलड़ा कैसा हो जाएगा, भारी हो जाएगा। तो जैसे कि भैया इन दोनों में ये वाला भारी है और वो वाला कैसा है, हल्का है। तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, इसको हटा के इससे कम वाला रख दीजिए। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से x प्लस वाई का मॉडुलस, इसको हटा दिया, इससे कम वाला रख दिया, तो इधर वाला कम हो जाएगा, ये वाला भारी हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो क्या आ जाएगा भैया, x का मॉडुलस माइनस y का मॉडुलस का मॉडुलस। तो ये आ जाएगा यहाँ से x प्लस वाई का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू x का मॉडुलस माइनस y का मॉडुलस का मॉडुलस। यही सिद्ध करना, तो आसान सही क्वेश्चन है ये, हैंस प्रूफ, ठीक है, कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, इफ एक्स वाई जेड एनी रियल नंबर्स, यदि एक्स वाई जेड कोई रियल नंबर्स हैं तो हमें सिद्ध करके दिखाना इसमें x प्लस वाई प्लस जेड का मॉडुलस, ठीक है, लेस देन इक्वल टू x का मॉडुलस प्लस y का मॉडुलस प्लस z का मॉडुलस। इफ x y z क्या है, ये रियल नंबर्स हैं, तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना। तो इसका प्रूफ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का। वी नो दैट x प्लस वाई प्लस जेड है, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड को एक ब्रैकेट में ले लीजिए और ट्राइंगल इनइक्वलिटी लगा दीजिए। ट्राइंगल इनइक्वलिटी क्या थी, ट्राइंगल इनइक्वलिटी हमने पढ़ा x प्लस वाई का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू होता है x का मॉडुलस प्लस y का मॉडुलस। इसमें लगा दीजिए, ठीक है। इसको a पढ़िए, इसको पढ़िए b, इसको सारे को x पढ़िए, इसको क्या पढ़िए, y। तो इनका मॉडुलस अलग अलग करूँगा तो उसकी जगह मतलब ये आ जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा, इधर तो चल रहा कितना भाई, ये x प्लस वाई प्लस जेड का मॉडुलस, अलग अलग मॉडुलस करूँगा तो उधर वाला बड़ा हो जाता है। तो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू x का मॉडुलस प्लस y प्लस जेड का मॉडुलस। और y प्लस जेड का मॉडुलस और y प्लस जेड के मॉडुलस को क्या लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू y का मॉडुलस प्लस जेड का मॉडुलस। उधर वाला तो बड़ा है ही, यानी कि ये इससे छोटा है,
जब इसकी वैल्यू रखूँगा तो और छोटा आ जाएगा, फिर भी लेस देन इक्वल टू ही आएगा। तो क्या आ जाएगा भैया यहाँ से ही एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू एक्स का मॉडुलस प्लस वाई का मॉडुलस प्लस जेड का मॉडुलस। ठीक है, तो सिंपल ही क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और थर्ड में तो देखिए ये दे रखा है इन्होंने, थर्ड में क्या दे रखा है इन्होंने, x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn का मॉडुलस वो लेस देन इक्वल टू आएगा, सभी का अलग अलग मॉडुलस, x1 का मॉडुलस प्लस x2 का मॉडुलस प्लस डॉट डॉट xn का मॉडुलस। तो ये भी ऐसा ही है। इसको कैसे करेंगे भाई, पहले इतने वाले को ले लेंगे, प्लस आएगा। ठीक है, फिर अलग अलग करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, जैसे भाई क्या लिखेंगे इसमें, ये तो कर लिया होगा भाई, इसमें लिख लेंगे वी हैव x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस xn। इसको ए पढ़ना और इसको क्या पढ़ना, बी पढ़ना। तो इसको क्या लिख देंगे, लेस देन इक्वल टू x1 का मॉडुलस प्लस मॉडुलस x1, वो x1 नहीं x2, चाहो तो x3 भी लिख सकते हैं, डॉट डॉट कितना आएगा xn का मॉडुलस आएगा। फिर इनको अलग मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे b। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ से x1 प्लस, ठीक है, चलिए ब्रैकेट में इधर तो अलग ही रखना, ब्रैकेट में यहाँ पे लिखना, ब्रैकेट में यहाँ पे लिखना इसको, इस साइड तो यही लानी, तो इसको तो ऐसे ही रखना। तो क्या लिखना भाई, x1 प्लस x2 का मॉडुलस प्लस डॉट डॉट प्लस xn का मॉडुलस। तो ये आ जाएगा भैया x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट, इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए, लेस देन इक्वल टू, इसको x मानना, इसको y मानना, अलग अलग करेंगे तो यहाँ तो बराबर आएगा, यहाँ तो क्या आएगा, ये बराबर आएगा। जब अलग अलग करेंगे मॉडुलस तब लेस देन इक्वल टू आएगा, जैसे कि अभी किया था भाई, यहाँ बराबर था, जब अलग अलग करते हैं तभी तो लेस देन होता है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, x1 का मॉडुलस प्लस x2, चाहो तो प्लस x3 भी लिख सकते हैं, प्लस डॉट डॉट कहाँ तक xn का मॉडुलस। अब इसको x पढ़ना और इसको क्या पढ़ना, y पढ़ना। ठीक है, और छोटा हो जाएगा ये, जब इसको खोल लेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, x प्लस वाई, x प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn का मॉडुलस लेस देन x1 का मॉडुलस प्लस, यहाँ से आ जाएगा x2 का मॉडुलस प्लस, ठीक है, मॉडुलस में कितना आ जाएगा, x3 प्लस डॉट डॉट xn का मॉडुलस। ठीक है, सिमिलरली वो भी सब इसी तरीके से आगे तक बढ़ता हुआ चला जाएगा, तो अलग अलग हो जाएगा वो। ठीक है, तो सबके मॉडुलस कैसे आ जाएंगे, अलग अलग आ जाएंगे। तो जैसा ही है ऐसे ही करना तो हो जाएगा ही। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देखो इसका, तीसरे का सेकंड पार्ट। ठीक है, इनका मॉडुलस इनके अलग अलग मॉडुलस के बराबर होता है। ठीक है, ऐसा हमने n2 का वाला भी वो इसके लिए भी पढ़ा था, एक्स वाई का मॉडुलस बराबर x का मॉडुलस और y का मॉडुलस। तो ऐसे ही ये सीध हो जाएगा इसमें बस। ठीक है, कितने इसमें कितने नंबर्स आ गए, n नंबर्स आ गए, उसमें तो बस x और y थे, x1 x2 इसमें कहाँ तक चले गए, n तक चले गए। तो ये भी ऐसा ही हो जाएगा। देखिए इसमें भी ऐसे लिख देंगे जैसे हमने ये वाला किया था, we know that मॉडुलस x1 इंटू x2 डॉट डॉट xn का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x1 x2 डॉट डॉट xn का होल स्क्वायर। एक ये थ्योरम पढ़ी थी हमने, एक थ्योरम पढ़ी थी, x के मॉडुलस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, x स्क्वायर। इसका अलग अलग स्क्वायर करेंगे तो ये भैया x1 स्क्वायर हो जाएगा, x2 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, xn का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस x1 स्क्वायर मॉडुलस x2 स्क्वायर डॉट डॉट मॉडुलस xn का स्क्वायर। किसकी वैल्यू है, x1 x2 डॉट डॉट xn का स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर रूट लेंगे तो x1 x2 डॉट डॉट
एक्स एन बराबर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से प्लस माइनस आ जाएगा x1 का मॉडुलस, x2 का मॉडुलस, डॉट डॉट xn का मॉडुलस। ठीक है, बट किंतु कौन कौन, x1 x2 डॉट डॉट xn एंड मॉडुलस है ये, एंड x1 मॉडुलस, x2 मॉडुलस डॉट डॉट xn मॉडुलस आर नॉन नेगेटिव। ये नॉन नेगेटिव होते हैं, देयर रिजेक्टिंग द, देयरफॉर रिजेक्टिंग, ठीक है, देयरफॉर रिजेक्टिंग द नेगेटिव साइन, रिजेक्टिंग द नेगेटिव साइन। चलिए नेगेटिव साइन को रिजेक्ट कर देंगे तो x1 इंटू x2 डॉट डॉट xn का मॉडुलस बराबर x1 का मॉडुलस, x2 का मॉडुलस डॉट डॉट xn का मॉडुलस। तो ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो सिंपल है बिल्कुल ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो अब। क्वेश्चन नंबर 4 में इफ़ x बी एनी रियल नंबर नॉट इक्वल टू 0, x कोई रियल नंबर है और 0 के बराबर नहीं है, प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना भाई इसमें 1/x का मॉडुलस बराबर 1/x का मॉडुलस लाना, जबकि x किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। 0 आ जाएगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा, इसलिए इन्होंने पहले ही कह दिया कि x जो है किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर, और x कैसा नंबर है, ये रियल नंबर। तो इसका प्रूफ भी बिल्कुल सिंपल ही है। वी नो दैट 1/x के मॉडुलस का स्क्वायर को 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1/x स्क्वायर आ जाएगा, और x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं भाई, x के मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकते हैं। इधर क्या चल रहा है, 1/x का मॉडुलस का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/x का मॉडुलस प्लस माइनस आएगा, माइनस को नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि दोनों ही कैसे होते हैं, नॉन नेगेटिव होते हैं। तो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल ही क्वेश्चन दे रखे इन्होंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर प्रूव दैट मॉडुलस a माइनस बी बराबर 0 इफ एंड ओनली इफ a बराबर b। ठीक है, यदि इसकी मॉडुलस की वैल्यू 0 के बराबर है तो ये इसके बराबर होता है, और यदि a बराबर b है तो ये इसके बराबर होता है। सेकंड पार्ट में a माइनस बी का मॉडुलस बराबर b माइनस a का मॉडुलस भी सिद्ध करना। तो चलिए आसानी है ये भी। ठीक है, वी हैव यदि a माइनस बी का मॉडुलस बराबर किसके, 0 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से a माइनस बी भी किसके बराबर आएगा, 0 के। ठीक है, तो ये तुमने पढ़ा होगा, x का मॉडुलस यदि 0 है तो ये x बराबर किसके होता है, 0 के ही होता है। ठीक है, और यदि ये 0 के बराबर है तो इसका मॉडुलस भी 0 के बराबर होगा, दोनों साइड आएगा ही, दोनों, इससे ये लाना इससे ये लाना, तो एक बार में ही सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ से जब a माइनस बी बराबर 0 है तो क्या आ जाएगा, यहाँ से a बराबर b आ जाएगा। तो सिंपल ही है ये तो। ठीक है, तो इससे ये आ गया, और इससे ये इसके वापस इसके बराबर भी होता है। चलिए सेकंड पार्ट देखिए। तो फर्स्ट पार्ट था हमारा, सेकंड पार्ट देखिए। वी हैव a माइनस बी का मॉडुलस को हम लिख सकते हैं इसको भी a माइनस बी का मॉडुलस, माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो b माइनस a का मॉडुलस और माइनस x का मॉडुलस और x का मॉडुलस दोनों बराबर होते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ से ही। ठीक है, a माइनस बी का मॉडुलस बराबर
b माइनस ए का मॉडुलस। तो ये भी हमारा सिद्ध हो गया, सेकंड पार्ट भी। ठीक है, चलिए अब छठा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। a लेस देन x लेस देन b इफ एंड ओनली इफ x माइनस 1/2 a प्लस b का मॉडुलस लेस देन 1/2 b माइनस a। ठीक है, जहाँ a x b सभी कैसे नंबर हैं, तीनों ही नंबर कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं। तीनों ही नंबर कैसे हैं, रियल नंबर्स। तो देखिए तुमने पिछले टर्म पे क्या पढ़ा, x का मॉडुलस यदि लेस देन a है तो इससे बोलिए क्या आता है, माइनस a लेस देन x लेस देन a। ये मतलब इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यदि ये वैल्यू ऐसी होती है तो हम इसको ये लिख सकते हैं। अब ज़रा इसको देखिए, ठीक है, इससे ये ला दीजिए और इससे ये ला दीजिए या दोनों को एक साथ कर दीजिए। तो प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ देखिए, वी नो दैट या वी हैव तुम x माइनस 1/2 a प्लस b का मॉडुलस लेस देन 1/2 b माइनस a। तो इसका मॉडुलस, इसको अपने मन में पढ़िए x, ठीक है, इसको पढ़िए a। तो बताइए इस वाले रूल को लगाना, इस वाले रूल को लगा दीजिए, इस वाले रूल को लगा दीजिए। ये तो भैया किसकी जगह, a की जगह, इसको सारे को मानिए x मानिए। तो बोलिए क्या आएगा, माइनस a मतलब ये वाला माइनस 1/2 b माइनस a लेस देन आएगा, x की जगह ये है, x की जगह कौन है बोलिए, x माइनस 1/2 a प्लस b, ठीक है, लेस देन a की जगह तो यही है 1/2 b माइनस a। तो मैंने ये वाला रूल लगा दिया। ठीक है, इसको लिख लेना, यहाँ साइड में लिख लेना, इतनी लंबी लाइन है, मेरे पास तो जगह नहीं है इतनी, वहाँ को साइड में को लिख लेना तुम इसको। चलिए अब यहाँ पे देखिए, हमें लाना बीच में x लाना, इससे हम मतलब ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और कहने का मतलब तो यही है, यदि ये है तो उसके बराबर है, और यदि वो ट्रू है तो ये इसके बराबर है। तो x लाने के लिए दोनों साइड ये जोड़ दीजिए, दोनों के तीनों में जोड़ दीजिए। तो ये आएगा भाई 1/2 b माइनस a प्लस 1/2 a प्लस b लेस देन बस x। इसमें जोड़ूंगा तो इसका तो कट जाएगा, यहाँ x रह जाएगा 1/2 b माइनस a, यहाँ भी जोड़ दीजिए 1/2 a प्लस b। तो देखिए कितना आएगा भाई, यहाँ से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस की 1/2 b माइनस माइनस प्लस 1/2 a प्लस 1/2 a प्लस 1/2 b लेस देन x लेस देन, इक्वल टू नहीं है ना, लेस देन है 1/2 b माइनस 1/2 a प्लस 1/2 a प्लस 1/2 b। क्या कट जाएगा, 1/2 a ही माइनस का प्लस का कट जाएगा, इसमें क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, आधा a और आधा a एक ही आ जाएगा, मतलब कहने का a आ जाएगा। ठीक है, 1/2 एक ही हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, a लेस देन x, आधा b और आधा b एक भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। या इसको इधर लिख लो, उसको इधर लिख लो, तो ये क्या आ गया भैया यहाँ पे, a माइनस वो a लेस देन x लेस देन b, इसको इधर लिख दो। तो यही हमने सिद्ध कर दिया, x माइनस कितना भाई 1/2 a प्लस b का मॉडुलस लेस देन 1/2 b माइनस a। तो ये हमने सिद्ध कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आसान ही है, सब क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आसान ही क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो ये भी भैया नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 6 हो गया। ठीक है, अब 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में, सो दैट देयर इज़ नो रेशनल नंबर हुज स्क्वायर रूट इज़ 3। ठीक है, ऐसा कोई रेशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर कितना आ जाए, 3 आ जाए। ठीक है, ऐसा कोई रेशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर कितना आ जाए, 3। भाई तुम्हें मालूम है वैसे किसका स्क्वायर 3 आता है, √3 का स्क्वायर 3 के बराबर आता है। तो ये कह रहा है ऐसा कोई रेशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 3 आ जाए। तो इसका मतलब ये सिद्ध करना हमें √2 रेशनल नंबर नहीं है, या कह सकते हैं √2 को, वो √2 नहीं √3 को क्या सिद्ध करना हमें, इरेशनल नंबर सिद्ध करना। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा भी है, ये 7 है। फिर एक बार समझ लो क्या करना, सो दैट देयर इज़ नो रेशनल नंबर, ऐसा कोई रेशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 3 आ जाए। भाई स्क्वायर किसका 3 आता है, √3 का ही तो स्क्वायर 3 आता है। तो ऐसा कोई रेशनल नंबर है ही नहीं, तो ये सिद्ध करना ये रेशनल नहीं है। ठीक है, तो हम इसको कंट्राडिक्शन से करते हैं, विरोधाभास से करते हैं। हम मान लेते हैं √3 एक रेशनल नंबर है, एक √3 एक परिमेय संख्या है। आगे सोल्व करने लगते हैं तो उसका विरोध हो जाता है। ठीक है, कंट्राडिक्शन आ जाता है, तो हम फिर कहते हैं कि √3 एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर, या कह सकते हैं रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो सीधा सीधा ये भी पूछ सकता है, ये भी लिख सकता है, और कर कैसा भी लिख सकता है कि सिद्ध कीजिए √3 एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, या कह सकता है सिद्ध कीजिए √3 एक रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नहीं है तो कैसा है, इरेशनल है ये। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन देखिए इसका। हम मान लेंगे लेट √3 इज़ ए रेशनल नंबर। हमने मान लिया ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। ठीक है, जब ये रेशनल नंबर है तो देन जो रेशनल नंबर होते हैं वो P/Q के रूप में होते हैं। ठीक है, तो देन √3 बराबर किसके आ जाएगा, √3 बराबर किसके आ जाएगा, P/Q के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, वेयर जहाँ P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये कोई कॉमन फैक्टर नहीं रखते हैं, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। भाई जो रेशनल नंबर होता है, जैसे सपोज 1/2, तो 1/2 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। तो ये भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं रखते, बस इनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो एक होता है। एक इसका भी फैक्टर है, एक इसका भी फैक्टर है। अभी मान लिया मैंने लिख दिया 3/6 लिख दिया, तो ये तो कॉमन फैक्टर रखते हैं। कौन कौन, 3 भी और 6 भी। भाई इसका भी कॉमन फैक्टर 3 है, इसका भी कॉमन फैक्टर 3 है, तो इनमें तो 3 कॉमन फैक्टर आ जाएगा। कॉमन फैक्टर का मतलब है, ठीक है, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर। भाई मैंने 3 के फैक्टर करे तो 3 गुना 1 आ गए, 6 के फैक्टर करे 3 गुना 2 गुना 1, तो कॉमन फैक्टर कौन हो जाएगा, 3। तो हम इसको इस तरीके से नहीं लिखते, इसको या सोल्व करके लिखते हैं। इसको हम कहते हैं 1/2 कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, 1/2। मान लिया 2/8 है, तो ये तो कॉमन फैक्टर रख रहा। वैसे हम इसको सही में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे। तो ये जो P/Q होते हैं ये कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रखते, इसको सोल्व करके ऐसा लिखते हैं। ठीक है, अभी जैसे 2 की और 8 की बात करी जाए, इनका कॉमन फैक्टर 2 आ जाएगा। ठीक है, पर उसको सोल्व करके ऐसा लिखते हैं। ठीक है, जो P/Q होते हैं ये कोई कॉमन फैक्टर नहीं रखते, और Q नॉट इक्वल टू किसके होता है, 0 के। यदि ये कोई रेशनल नंबर है, यदि ये कोई परिमेय संख्या है। चलिए इसका स्क्वायर कर लीजिए दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ आ जाएगा 3 बराबर P²/Q², या लिख सकते हैं इसको भैया P² बराबर 3Q²। P² बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, 3Q² लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो P² की वैल्यू है 3Q² के बराबर है, तो
तो ये देखिए पी स्क्वायर की जो भी वैल्यू है ये 3 से कट जाएगी। मैं 3 से भाग दूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो हेयर पी स्क्वायर इज एन इंटीजर तो है ये भाई, पी और क्यू इंटीजर होते हैं, इंटीजर हेयर पी स्क्वायर इज एन इंटीजर इज, ठीक है, डिविजेबल बाई, ठीक है, डिविजेबल बाई 3। भाई पी स्क्वायर कैसा है यहाँ पे, पी स्क्वायर इंटीजर है और जो डिविजेबल है, जो किससे डिविजेबल है, बाई 3 से डिविजेबल है। तो ये 3 से डिविजेबल क्यों है, क्योंकि भैया पी स्क्वायर की जो भी वैल्यू आई निकल गए, भाई ये भी कोई इंटीजर होगा। भाई पी स्क्वायर का कुछ मान आया 3 इंटू कुछ समथिंग इंटीजर कुछ भी आ जाए 5 6, तो 3 से पूरा कटेगा नहीं कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो पी स्क्वायर डिविजेबल है किससे, 3 से। हेयर पी स्क्वायर इज डिविजेबल बाई 3। जिसका स्क्वायर डिविजेबल हो, ठीक है, जिसका स्क्वायर डिविजेबल हो किससे, 3 से, वो खुद भी डिविजेबल होगा। भाई कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या ले लो, सपोज मैंने ले लिया 3 का स्क्वायर ले लिया, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 3 से डिविजेबल है या नहीं है, 3 से डिविजेबल है ये, ठीक है। तो जिसका स्क्वायर 3 से डिविजेबल है वो संख्या भी 3 से डिविजेबल 100% होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हेयर पी स्क्वायर इज एन इंटीजर डिविजेबल बाई 3, सो इसलिए पी इज आल्सो डिविजेबल बाई 3 से। और जब ये p भी 3 से डिविजेबल है तो हम p को मान सकते हैं, लेट p बराबर 3n मान सकते हैं। p को क्या मान सकते हैं हम, 3n। और p का मान कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। भाई जब p डिविजेबल है 3 से तो p को हम 3n मान सकते हैं, 3 से कटना चाहिए। अब ये जो p की वैल्यू है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन कहाँ रख दीजिए, इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। p का मान यहाँ पर रख देंगे तो 3n का स्क्वायर आ जाएगा बराबर 3q स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 9n स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, तो q स्क्वायर बराबर 3n स्क्वायर आ जाएगा। q स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 3n स्क्वायर। तो ये देखिए q स्क्वायर भी किससे डिविजिबल है, ठीक है, हेयर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। जब q स्क्वायर है डिविजिबल है किससे, 3 से, ठीक है। तो देयरफॉर q इज also divisible by 3, ठीक है। तो q भी डिविजिबल होगा किससे, 3 से। अब जरा देखिए हमने क्या माने थे, p और q कोई कॉमन फैक्टर नहीं रखते। अब जैसे p बटे q लिखा मैंने, p बटे क्या लिखा q, p भी किससे कट जाएगा 3 से, ये भी किससे कट जाएगा 3 से। जब दोनों 3 से कटे तो कॉमन फैक्टर 3 रख रहे, ठीक है। दोनों कैसे फैक्टर रख रहे, कॉमन फैक्टर कितने रख रहे, तो यहाँ को थोड़ी जगह है, चलो यहाँ को लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसलिए P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर 3 विच इज कंट्राडिक्शन, जो हमने माना उसका विरोध हो गया, विच इज contradiction, which is contradiction, ठीक है, which is contradiction विरोधाभास, ठीक है। P and Q have common factor 3 which is, ठीक है, contradiction, जो हमने माना इसका मतलब विरोध हो गया तो हमने क्या माना था, इसको रेशनल नंबर माना था। तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है तो कैसा है ये, इरेशनल नंबर, ठीक है।
हैंस √3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। एक √2 को भी दे रखा है एग्जाम्पल में, तो उसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। √2 सीध करना शायद एक एग्जाम्पल फर्स्ट ही था, सो दैट √2 इज़ इरेशनल। √2 को क्या दिखाना था, इरेशनल, तो उसको भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए भैया इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और एक 8 क्वेश्चन और है, इसका आप लोग रिजल्ट याद रखना, बस 8वीं का रिजल्ट याद रखना। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई, ठीक है। इसके बाद ठीक है, चलिए बाकी इसमें हम नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे। तो आज के लिए चलिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।